समाधान। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विश्व वेल की संज्ञा क्यों दी हमारा पूजा में दिया गया? विश्व वेल दशलक्षण पूजा में दशलक्षण पूजा बता रहे थे। इसमें कवि ने क्या सोच करके इसका विश्व वेल की संज्ञा दी? ओम नमः शितेभ्य। वहाँ पर नारी को विश्वेल कहा गया है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन दशलक्षण पूजा की चल रहा था, तो वहाँ पर मुख्यतः विश्वेल जो कहा है वो वासना की दृष्टि से कहा गया है। इसलिए जो काम वासना है उस दृष्टि से वहाँ पर विष बेल की संज्ञा दी गई है कि उस विष की बेल को बढ़ाने में निमित्त है, कारण है। इस कारण से, क्योंकि ब्रह्मचर्य का वर्णन चल रहा है, इसलिए हाँ, तो अब्रह्म की अपेक्षा वहाँ कहा गया है। मुख्य कारण यही है और कारण नहीं है। कि हटाने वालों तो गलत हटा दिया गया है। पुराने लेखक कोई लिखते हैं तो उनको हटाना नहीं चाहिए, चेंज करने का अधिकार नहीं है। अपेक्षा को समझना, विवक्षा को समझना चाहिए। वहाँ पर लेखक की विवक्षा मुख्य रूप से नारी के लिए कहा गया है कि नारी काम वासना में अगर वो संलग्न हो जाती है तो फिर पूरा कुटुंब परिवार सबको नष्ट करने के लिए भी तैयार हो जाती है। इस कारण से वहाँ अपेक्षा से कथन किया गया है। आप पढ़ते हैं कि देखिए काम वासना के कारण ऐसे ऐसे कथानक पढ़ते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। एक कुबड़े में आसक्त हो गई रानी, घुड़साल में जो सेवा करता था कुबड़ा था, तो रानी राजा को छोड़कर से उस पर आसक्त हो जाती है और ये परिणाम निकलता है। ऐसा परिणाम भी मिलता है कि उस वासना के कारण अपने पति को जहर भी दे देती है, कोई पुत्र को जहर दे देती है। बहुत सारे ऐसे कई कारण बतलाए गए हैं। इस विवक्षा से वहाँ पर विश्वेल की संज्ञा दी गई है। यही है और अभिप्राय नहीं है। कुछ लोगों ने चेंज कर दिया है, उसको विषयाभिलाषा कर दिया गया है। तो विषयाभिलाषा नहीं, ठीक है, विषय की अभिलाषा सामान्य, लेकिन विश्वेल संज्ञा वहाँ पर जो उसका वहाँ पर हर चीज का कहीं न कहीं गहराई लिए अर्थ होता है। तो गहराई का अर्थ यही था और इस हिसाब से यहाँ पर आप और भी इतिहास देखते हैं, शास्त्रों में देखते हैं, कभी सुदर्शन सेठ की बात करते हैं तो षड्यंत्र रानी का ही था। तो एक जो नारी अगर काम वासना में आसक्त हो जाती है तो वह सब कुछ भूल जाती है और यह भी नहीं सोचती कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी गहराई में पहुँच जाती है। सेठ सुदर्शन जैसे साधक के लिए वह शमशान से उठवा सकते हैं,
साधना करते समय। और उसके बाद जो त्रिया चरित्र है वो आगे का पता ही है। तो इन सब विवक्षा से वहाँ विष की बेल कहा है। बेल मतलब समझ रहे ना? हाँ, जैसे बेल चढ़ती है ना, ऐसे ही वो वासना की बेल होती है और आगे जा कर के बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, घातक हो जाती है परिवार के लिए, कुटुंब के लिए और स्वयं के जीवन के लिए। इस अपेक्षा से वहाँ कहा गया है कि इस चीज़ को छोड़ करके शील का पालन करो। शील ही हमारा स्वभाव है, धर्म है। इसलिए फिर उनका इतिहास भी, आदर्श नारियों का भी इतिहास है। तो वहाँ पर अलग विवक्षा है और यहाँ पर अलग विवक्षा है। पुस्तक में हम पढ़े महाराज की जैन धर्म की उत्पत्ति या जैन मानने वालों की उत्पत्ति राजस्थान में खंडेला गांव से हुई। जैसा हम उस पुस्तक में पढ़े, उसमें एक राजा की प्रजा और राजा दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा उन लोगों में मानसिकता नहीं जुड़ती थी। उस समय एक बीमारी, प्लेग बीमारी फैली। उस प्लेग बीमारी के समय में गांव में और शहर में लोग मरने लगे। तो उसी समय वहाँ बाहर शहर के बाहर साधुओं की संघ आई। तो महाराज बोले कि आप साहब संघ को बुलाइए और उनका दर्शन करेंगे। तो संघ को खबर किया गया। संघ बोली हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, आपको दर्शन करने हमारे यहाँ। लेकिन उनके संतरी वगैरह ने साधु को वहाँ लाया। लाने के बाद वो जो दुष्ट किस्म के लोग थे, उन्होंने कोई बताया कि आप इन साधुओं का हत्या करें और इनका हत्या करने के बाद ये बीमारी जो है खत्म हो जाएगी। तो किया गया। उससे फिर दूर कहीं आचार्य जिनसेन थे, उनको ये सूचना मिली और साधु संघ के द्वारा कि जाइए और इसको आप संभालिए। और आचार्य जिनसेन का संघ वहाँ पहुँचा 600 साधुओं के साथ। जो पुस्तक में है वही मैं बता रहा हूँ। उसके माध्यम से ये पता चलता है कि वहाँ पर जैन धर्म राजा को विजय हुए। जिनसेन के बजाने के बाद वहाँ बीमारी खत्म हुई। उन्होंने कहा कि आप जैन धर्म अपना लें। और उसी खंडेला गांव से 84 गोत्र जैनियों के, जिसमें अजमेरा, सेठी, पांड्या जितने भी गोत्र वहाँ से निकले। तो क्या यही इतिहास है आपके नज़र में कोई और? ओम नमः। ये तो आप खंडेला यानी खंडेलवाल का इतिहास बतला रहे हैं। लेकिन खाली खंडेलवाल समाज को ही जैन समाज नहीं कहा गया, इस बात का आप ध्यान रखिए। पहली बात, वो खंडेलवाल समाज का इतिहास है, उसकी उत्पत्ति बतलाई गई, ना कि जैन धर्म की उत्पत्ति। जैन धर्म अनादि अनिधन है, उसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। इस युग में ऋषभदेव भगवान के द्वारा परिवर्तन हुआ है। और ऋषभदेव पता है कब हुए? महावीर तक परिवर्तन तीर्थंकरों ने किया, उसके बाद आचार्यों के द्वारा प्राप्त हुआ। समय समय स्थान स्थान पर कहीं न कहीं ऐसे राजा हुए जो जैन दर्शन के विरोधी हुए हैं, कहीं कोई मंत्री विरोधी हुए हैं। तो उन्होंने उपसर्ग किया है या घात किया है अपनी सत्ता जमाने के लिए। और फिर वह उनका भी परिमार्जन करने के लिए भी ऐसे पुरुष हुए, उनका भी निग्रह किया। अथवा पे जैन दर्शन का जिन्होंने विशेष आश्रय के माध्यम से उनको प्रभावित किया, वो प्रभावित हुए, जैन दर्शन को पुनः स्वीकार किया। तो ये तो अंतराल वाली बात है। कहीं कहीं किस स्थान पर कुछ राज्य पद्धति के कारण ऐसा होता रहा, इसलिए वो इतिहास नहीं है। खंडेलवाल समाज का वो जरूर इतिहास आप बतला रहे, लिखा गया है। वहाँ से खंडेला से खंडेलवाल समाज की उत्पत्ति हुई है। और ये सब जो अजमेरा, पांड्या गोत्र है, खंडेलवाल समाज के ही है। बाकी जो 84 जातियाँ होती हैं जैन समाज, जैन में, उसमें से खंडेलवाल तो एक ही है। बाकी खंडेल, सुनिए, ये खंडेलवाल समाज के ही गोत्र हैं आपके। किसके? इसलिए खंडेलवाल समाज गोत्र को आप जैन मत मान ले, कितने ही जैन हैं। बहुत जैन होते हैं, परिवार भी होते हैं, गोलापुरक भी हो, गोल सिंगार भी है, अग्रवाल भी है, जयसवाल भी है, पल्लीवाल है, पौरवाल है।
बहुत जैन समाज होते हैं, तो बहुत सारे हैं, एक एक के भी कई गोत्र होते हैं। आपने खंडेलवाल समाज का पढ़ लिया, कोई परिवार समाज का इतिहास दे देगा आपको, वो भी जैन, उसके भी कई गोत्र, कोई गोलापुरम समाज का दे देगा, उसके भी कई गोत्र हैं। इसलिए इस सब जैन समुदाय को, जैन को ही मानने वाले सब जैन समुदाय के हैं, इसलिए इनसे जैनों की उत्पत्ति नहीं है। अब तो गोत्र और जाति की जो परंपरा आगे बढ़ी है वो है, तो उसको जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वीतरागता की ही आराधना करना चाहिए। देव वीतरागी ही होते हैं, गुरु निर्गंत गुरु होते हैं, जिनमाड़ी होती है, उनका ही आराध्य और स्तवन करना चाहिए। बाकी जो आप हैं उनका आदर सम्मान है, तो आदर सम्मान हम सबको करते हैं आपस में, धर्म साधर्मी का। तो साधर्मी जन से जैसा व्यवहार होना चाहिए वह सम्माननीय आदरणीय व्यवहार कर सकते हैं। बाकी जो बात है उसको आप समझते हैं, हर जगह कोई न कोई स्थापना जिन्होंने की है, अपने कुल देवता, किसी ने ये देवता, किसी ने अपनी उसके जाति के लिए, किसी ने गोत्र के लिए। तो ये एक कुल परंपरा है, मूल धर्म परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ। सच्चे देव सदगुरु की आराधना करो, नव देवता की आराधना करो, परमेष्ठी की आराधना करो। बाकी अगर अवरत सम्यक दृष्टि देव है तो वह आदरणीय है, सम्माननीय है, बस। तो आदर सम्मान को कहीं कहीं पूजा के अर्थ में, पूजा के भी कई अर्थ होते हैं, व्याकरण में या शब्द में पूजा के अनेक अर्थ होते हैं। पूजा का अर्थ सम्मान भी होता है। क्या होता है? पूजा का अर्थ सम्मान भी होता है। तो सम्मान करना भी एक पूजा है, और एक पूजा परमेष्ठी की होती है, वो पूजा परमेष्ठी जन्य है, वो आराधना और वंदना है परमेष्ठी की। बाकी क्या है? सम्मान। हम आपके लिए भी जय जिनेंद्र करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं, तो उनका जय जिनेंद्र सम्मान है। किसी हम राजा को भेंट देते हैं, कोई हमसे वरिष्ठ आता है उसका भी हम विनय कर लेते हैं, करते कि नहीं करते? किसी राजा के पास पहले जाया करते थे, भेंट स्वरूप लेकर के जाते थे, तो वो उनका सम्मान है। किसी आपने देखा कि चंडाल भी पूजा को प्राप्त हुआ है, वो सम्यक दर्शन के महत्व से, उसके सम्यक्त की इतनी महिमा है। अथवा कोई अहिंसा व्रत का पालन किया तो उस व्रत के माध्यम से देवों ने पूजा की है। तो ये सारा विषय एक अलग अलग विषय है, जहाँ जो विषय लगता है उसको उस योग्य ही विषय को समझना चाहिए। बाकी आदर सम्मान का विषय अलग है, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर करना भी गलत है कि हम किसी को अलग कर दें या पृथक कर दें। कई देवी देवता की बात आती है, यक्षिणी की बात आ जाती है, कुछ लोग तो अलग ही करना चाहते हैं उनको, और कुछ लोग एकदम ऐसा आराधना करने चाहते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। ये दोनों ही गलत है। ये क्या है? दोनों ही गलत है। यथा योग्य, जिसका जो सम्मान है उस सम्मान के योग्य होना चाहिए। बाकी पूजन अनुष्ठान जिसको जो योग्य है उनकी करना चाहिए। आप समझदार है, बस इतना ही समझो। ओम नमः शिवाय। शंका समाधान।